हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में दो वेक्टर दे रखे हैं। पहला वेक्टर दे रखा है 3a माइनस 5b वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है 2a वेक्टर धन 7b वेक्टर, और इनका हमें डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है, यानी कि हमें अदिश गुणन ज्ञात करना है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें पता है दो सदिशों का अदिश गुणन का सूत्र क्या होता है। अदिश गुणन बराबर होता है, अदिश गुणन का सूत्र होता है, अगर हमें यहाँ पे दो सदिश दे रखे हैं a वेक्टर कॉमा b वेक्टर, तो क्या इसका सूत्र होता है a का मॉड, a वेक्टर का मॉड इन गुणा में b वेक्टर का मॉड और गुणा में cos थीटा, हो जाएगा। यहाँ थीटा a और b के बीच का कोण होता है। तो हमें प्रश्न में दे रखा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम 2a वेक्टर का हम 3a वेक्टर में गुणा करेंगे, यानी कि उसका अदिश गुणन करेंगे। तो क्या मिलेगा, 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस, अब हम 5b वेक्टर में 2a वेक्टर का अदिश गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा, 5b वेक्टर और डॉट 2a वेक्टर, और अब हम 7b वेक्टर का 3a वेक्टर में अदिश गुणन करेंगे तो धन का 3a वेक्टर और डॉट 7b वेक्टर माइनस, अब हम 5b वेक्टर में 7b वेक्टर का अदिश गुणन करेंगे तो 5b वेक्टर डॉट 7b वेक्टर। अब इसको हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 3 6 और a डॉट a आ गया यहाँ पर, माइनस 5 दूनी 10 b डॉट a आ गया यहाँ पर, धन 7 3 21 a डॉट b आ गया, माइनस 5 7 35 ये b वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं, जो यहाँ पर हम साइड से देख लेते हैं, a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना होगा, मॉड a cos, यहाँ पे जो बीच का कोण होगा थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे अगर हम उसी सदिश में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे कोण कितना आएगा, 0 आएगा। तो cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे ही हम b डॉट b कितना हो जाएगा, मॉड b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक गुण और होता है डॉट प्रोडक्ट का, यानी कि अदिश गुणन का, कि a डॉट b वेक्टर बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर के। तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं, 6, अब a वेक्टर डॉट a वेक्टर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6a वेक्टर 6 मॉड a वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 10 b डॉट a है तो यहाँ पे हम a डॉट b कर देते हैं। तो 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर धन 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 ये हो जाएगा मॉड b वेक्टर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 मॉड a वेक्टर का होल स्क्वायर। अब 21 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेगा, 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस का 35 मॉड b वेक्टर का होल स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।